हरिओम। आज का चर्चा का विषय है रोग। रोग मतलब डिजीज़। देखिए, रोग को समझने से पहले हम शरीर के बारे में एक चीज़ समझ लेते हैं। दो चीज़ होता है, एक होता है शरीर के अंदर पोषक तत्व और दूसरा होता है जो शरीर जिसका परित्याग कर देता है, जिसे मल कहते हैं। जब ये दोनों चीज़ें समुचित तरीके से चलता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जब दोनों में से कोई भी एक चीज़ गड़बड़ होता है तो हमारे शरीर में रोग का उद्गम होता है, रोग पनपता है। अब शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए, जो भी मिनरल्स, जैसे किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल होता है, वैसे हमारे शरीर को भी चलने के लिए पोषक तत्व चाहिए। तो जब पोषक तत्व सही तरीके से मिलता है तब तक शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जैसे ही शरीर को उसका पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिलता है तो उसके अंदर रोग पनपते हैं। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो दूसरा पार्ट है शरीर के अंदर से मल का परित्याग। अगर जब हमारे शरीर के अंदर कोई भी विजातीय पदार्थ या फिर ये कहिए कि अनवांटेड जो एलिमेंट्स है वो शरीर के अंदर रुक जाता है, उसका परित्याग नहीं हो पाता है, तो फिर वो बहुत ही भयंकर रोग के रूप में हमारे शरीर से उत्पन्न होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर समझे तो हमने अगर ज़्यादा खाना खा लिया या फिर ये कहिए कि कोई ऐसे अप्राकृतिक चीज़ खा ली जो हमें नहीं खाना है, तो क्या होगा, हमारे डाइजेशन सिस्टम पे सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा। अब वो प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि जब सही तरीके से डाइजेशन नहीं होगा तो वो हमारे आंतों को और हमारे गले से लेकर के हमारे जो जो भी निष्कासित मार्ग है वहाँ तक वो धीरे धीरे फंस जाता है। और फिर सबसे पहले पेट खराब होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको अनईज़ी होगा, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगा और आपको एक छोटी गलती के कारण इतना भयंकर रोग हो जाता है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाए। हालांकि आगे के चर्चाओं में मैं बताऊंगा कि इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, मतलब इसे किस प्रकार से, अगर इस प्रकार से किसी को ऐसी तकलीफ़ हो गई, अलग अलग प्रकार से अलग अलग तकलीफ़ों का निवारण का भी मैं रास्ता बताऊं।